नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। द फोर्थ स्टेट एक कोशिश है निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की, जो आपके सहयोग के बगैर संभव नहीं है। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आज हम लोग बात करेंगे भारत और पाकिस्तान को अलग करने में किन लोगों का बड़ा रोल रहा। उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनाने वाले प्रमुख लोगों को कितना सम्मान पाकिस्तान में मिला। भारत में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन में जो लोग शामिल थे उनको आज भी हर हिंदुस्तानी बड़े आदर और सम्मान के साथ देखता है। लेकिन क्या वही आदर, वही सत्कार और वही सम्मान पाकिस्तान बनाने वाले लोगों को मिला? हम लोग एक एक कर कुछ लोगों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि उन लोगों के साथ पाकिस्तान में किस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया। सबसे पहले चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली वो शख्स बताए जाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान दिया। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद जब वापस आए और पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान उस वक्त तक एक मुल्क बन गया था 1947 में। जब ये वहाँ गए और इन्होंने देखा कि वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो हिंदू और सिख लोग हैं उनके साथ कत्ल व गारत किया जा रहा है, इसका विरोध उन्होंने किया और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी तत्कालीन पाकिस्तान हुक्मरानों को और उसको तुरंत रोकने की वकालत की। ये चिट्ठी जब हुक्मरानों के पास पहुंची, उसके बाद जेल में पहुंचे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली हिंदू से मुसलमान बने थे और वो गूजर मुसलमान थे। ये बात वहाँ के हुक्मरानों को पसंद नहीं आई कि कोई व्यक्ति इस तरह का ख़त लिख रहा है। रहमत अली को उसी वक्त जेल में डाल दिया गया। उनकी जो ज़मीन थी, जायदाद थी, संपत्ति थी, उस पर पाकिस्तानी सरकार ने कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद जब रहमत अली 1948 में रिहा हुए और वो जब पाकिस्तान से वापस कैम्ब्रिज के लिए निकले, लंदन के लिए निकले, उस वक्त उनके पास केवल अपना किराया भर था। वो बड़े मुश्किल से अपने किराए का जुगाड़ करके वहाँ से निकले थे। उसके बाद 2-3 बरस में 1951 में उनकी मौत हो गई। कैम्ब्रिज में ही वो अल्लाह को प्यारे हो गए। एक बिल्कुल सामान्य और गुमनामी में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजर की और वहीं पर उनकी मौत हो गई। दूसरे शख्स पाकिस्तान में जिनको कायद आज़म बोला जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जब बहुत बीमार थे तो उनको क्वेटा भेजा गया। सितंबर 1948 में उनका देहांत हो गया और क्वेटा से उनको भेजा गया ज़ियारत, जो क्वेटा से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है और एक ठंडा इलाका है। डॉक्टरों का मानना है कि वो इलाका, जो व्यक्ति जिसके फेफड़े कमज़ोर हों या फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की जिसको बीमारी हो, उसके लिए ठंडा इलाका ठीक नहीं होता। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि क्वेटा से ज़ियारत जाने का किसने मोहम्मद अली जिन्ना को सजेशन दिया था, और जब वो वहाँ गए तो उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। पाकिस्तान सरकार उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाई। यहाँ तक कि जब वहाँ पर खबर ये हुई कि 11 अगस्त 1947 11 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बनने की जानकारी तब तक लग चुकी थी, जब ये खबर फैली कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक भाषण दिया है और वो भाषण सेक्युलरिज्म की बात करता है कि जो नया मुल्क बनेगा उसमें तमाम अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने इबादत गाहों में जा पाएंगे, तो उस भाषण को रुकवाने की कोशिश की गई। प्रेस से उस भाषण को दूर रखा गया और उसके कुछ अंश जो कि सेक्युलर थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया।
भाषण के उन अंशों को कभी भी जनता के सामने आने नहीं दिया गया और उनको रोकने की कोशिश की गई। एक और शख्स जिनका नाम है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक प्रसिद्ध नेहरू लियाकत एग्रीमेंट साइन किया। लियाकत अली खान के इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद माना यह जाता है कि वहाँ पर जो कट्टरपंथी समुदाय के लोग थे वो बेहद खफा हुए, बहुत नाराज़ हुए और उसके बाद लियाकत अली खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बात मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फ़ातिमा जिन्ना की। फ़ातिमा जिन्ना जो मोहम्मद अली के साथ बेहद करीब थीं और उनके पूरे संघर्ष के दौर में जब तक पाकिस्तान के बनाने के लिए उन्होंने कोशिशें की, उसमें लगातार वो साथ खड़ी रहीं। उनकी मृत्यु भी जो हुई वो बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। आज भी ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि क्या उनकी मृत्यु कुदरती हुई या फिर उनको मारा गया था। फ़ातिमा जिन्ना को मोहम्मद अली जिन्ना की मौत के 2 बरस बाद तक किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया गया। उनको जब 1951 में बोलने का मौका मिला और रेडियो पर जब वो अपना भाषण दे रही थी और जब वो बात करने लगी अपने भाई के मौत के बारे में, तब उनके प्रसारण को रोक दिया गया। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था माई ब्रदर। वो किताब 1954 में लिखी गई थी, लेकिन वो छपी 1987 में जाके। उसके वो जो किताब छपी उसमें भी कई सारे अंश संपादित हैं और उसके मूल जो पृष्ठ थे वो गायब कर दिए गए। वो पाकिस्तान सरकार ने उस किताब को छापा। मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार के दो व्यक्ति, उनकी पत्नी, उनका तो हालांकि देहांत पहले 1929 में हो गया था। उनकी बेटी जो डीना थी वो कभी पाकिस्तान नहीं गई। वो सन 2000 के बाद एक बार बस पाकिस्तान गई थी। एक और व्यक्ति जो पाकिस्तान बनाने में जिनका बड़ा योगदान था वो थे हुसैन सोहरावर्दी। सोहरावर्दी बंगाल के मुख्यमंत्री थे जब भारत और पाकिस्तान एक था। सोहरावर्दी पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन उनकी मौत भी इसी तरीके से हुई। उनको पाकिस्तान से तड़ीपार कर दिया गया, पाकिस्तान से उनको बाहर भेज दिया गया था और उसके बाद लेबनान में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो पाकिस्तान के जो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में बड़ा योगदान दिया था, उनके साथ पाकिस्तान का बर्ताव कैसा था, ये हम लोग इन तमाम वाक़यों से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि एक बार जब वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुए और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो जिस एम्बुलेंस से वो उनको लेके एक हॉस्पिटल में जाया जा रहा था, उस एम्बुलेंस का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था और घंटों तक मोहम्मद अली जिन्ना बीमारी की हालत में अपनी बहन और एक नर्स के साथ उस एम्बुलेंस में बैठे रहे, लेटे रहे और दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ार करते रहे। तो इस तरीके से व्यवहार किया गया उन लोगों के साथ जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में योगदान दिया था। क्या भारत में हम लोग सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ जो स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सेदार रहा हो, चाहे उसका विचार कुछ भी हो, उसके साथ कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है, भारत में वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन अपने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कोई ऐसा रवैया ना तो सरकार कर सकती, ना कोई राजनीतिक दल कर सकता है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया, इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।